अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, आज अद्भुत गुरु श्री जय कृष्णमूर्ति का बर्थडे है, कृपया कुछ कहें। हाँ, ये अद्भुत है। जय कृष्णमूर्ति का जन्मदिन 11 मई भारतीय आकाश में अनूठे गुरुओं में से एक, मेरे हृदय के बहुत निकट जय कृष्णमूर्ति का आज जन्मदिन है। सबको उसकी शुभकामनाएं। ऐसे अनूठे गुरुओं का होना ही जीवन को रसमय बनाता है। जय कृष्णमूर्ति को अगर हम देखेंगे तो उनके जीवन में एक विकास है निरंतर। वो बड़े सौम्य सरल से व्यक्ति लगते हैं, लेकिन बहुत साहसी। तमाम गुरु हुए हैं, अद्भुत अनूठे गुरु हुए हैं भारत में, लेकिन जय कृष्णमूर्ति उन्हीं अनूठे में एक अलग ढंग के अनूठे। वो एक ऐसे संगठन में पले बढ़े, वो एक ऐसे संगठन के साथ विकसित हुए जिसकी अपनी बड़ी जटिल मान्यताएं, जिसकी अपनी जटिल धारणाएं थीं, जिनके लोग, जिनके नेतृत्व करने वाले लोग तमाम अकल्ट और तमाम चीज़ों में रुचि लेने वाले लोग थे। जय कृष्णमूर्ति को वैसे ही पाला गया, उनके ऊपर भी वही संस्कार गए, वही अकल्ट की दुनिया, वही अशरीरी दुनिया और वही सब चीज़ें, वही अशरीरी गुरु और तमाम धरातल, सूक्ष्म जगत और ये सब थियोसॉफी ने वो सब किताबें, साहित्य सब भर रखा था। जय कृष्णमूर्ति उसके बीच बढ़े, उसमें यकीन किया, उसमें विश्वास करके वो आगे चले। लेकिन यही उनका साहस भी रहा कि वो उनका अंतर्मन प्रश्न भी उठाता रहा लगातार कि सब जम नहीं रहा है मामला, ये ठीक नहीं है, ये कुछ कहानी है, ये एक अजीब सा जगत है जो वास्तविक नहीं है, जिसका निर्माण हो रहा है। और वो अंदर अंदर हटते जा रहे थे। ये बहुत बड़ा साहस है। और वो सारे लोग उस संगठन के उनको मसीहा बनाने के लिए तैयार थे। मैं हमेशा कहता हूं कि आज जहां पर हर गुरु मसीहा बनने के लिए मारामारी कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, फॉलोवर खरीद रहा है, सब्सक्राइबर खरीद रहा है, झंडे लगा रहा है, आश्रम खोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्योंकि मसीहा बन जाए। वहां पर एक शर्मीला सा युवक, थोड़ा सकुचाता हुआ सा, और मसीहाई प्लेट में रखकर उसको दी जा रही है। वो हाँ कह दे, और उसके साथ के जो लोग हैं वो संगठन में भी बड़े कुशल हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनका मैनेजमेंट कमाल का है, वो उसको मसीहा बना के छोड़ देंगे। और इस मसीहाई को ठुकरा देना, ये धार्मिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। नहीं ठुकराता, लोग तो मारामारी कर रहे हैं मसीहा बनने की। और कृष्णमूर्ति जी को इसीलिए मैं बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि उन्होंने उस मसीहाई को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस झूठ के साथ नहीं चल पाऊंगा। और तब महज उस समय 39 साल की उनकी उम्र थी, जब वो संगठन जिसका उनको मुखिया बनाया गया था, और बस ये घोषणा होने वाली थी, सब तैयारी हो चुकी थी कि नया अवतार आ चुका है, नया मसीहा आ चुका है, और जय कृष्णमूर्ति बस हाँ कह देते। और उन्होंने कहा कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं इस सारे संगठन से हटता हूँ। और तब उनका वो प्रसिद्ध भाषण 39 साल की उम्र में, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है,
जो उन्होंने तब दिया, ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, सत्य एक पथहीन भूमि है जिसकी तरफ कोई किसी को ले नहीं जा सकता। इशारे किए जा सकते हैं, कोई गुरु कोई मार्गदर्शक उंगली पकड़कर वहां नहीं ले जाएगा। बड़ा क्रांतिकारी बातें करी। हालांकि कृष्णमूर्ति जी बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, अगर देखा जाए तो बड़े कुशल अच्छे वक्ताओं में उनकी गिनती नहीं करी जाएगी, लेकिन उन्होंने जो कहा दिल से कहा और भरपूर अपने अंतर्मन से कहा, तो इसलिए उसमें वो अनुगूंज सुनाई देती है। और जो कहा पूरे प्रेम से करुणा से कहा, उनकी उस क्षण की जो स्पष्टता थी उस स्पष्टता से कहा। और अगर कृष्णमूर्ति जी के साहित्य का हम अवलोकन करेंगे तो उनकी स्पष्टता भी धीरे धीरे निरंतर विकसित होती चली गई। उनकी स्पष्टता में भी विकास हुआ। कोई गुरु विकास को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि ज्ञान कोई ऐसा बंडल है जो एक साथ हमारे भीतर आ जाता है और हम परम ज्ञानी हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे गुरु तालाब हो जाते, क्योंकि तालाब ही इकट्ठा होता है एक साथ, नदी तो बह रही होती है। कृष्णमूर्ति जैसे गुरु लोग बह रहे होते हैं, वो बह रहे होते हैं, निरंतर विकासमान है। तो उनकी स्पष्टता में, उनकी देशना में भी विकास दिखाई देता है। बहुत अच्छे अद्भुत गुरु थे। और आज हमको ऐसे ही लोगों की जरूरत है, अनेक कृष्ण मूर्तियों की जरूरत है, जो कहीं बैठकर प्रवचन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिनको मसीहा नहीं बनना है, जिनको बस अपने भीतर की आंतरिक स्पष्टता में जीना है, जिनको जीवन के शाश्वत नियम के साथ लयबद्ध होकर जीना है, बस उतना पर्याप्त है। जो अपने आंतरिक सत्य के साथ छल नहीं करते, उसके साथ चलते हैं, साहसी हैं, बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकरा सकते हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता है। तो आज ऐसे ही अनूठे गुरु, अब गुरु अपने को नहीं कहते थे, लेकिन गुरु थे क्योंकि काम वही कर रहे थे। तो उनका जन्मदिन है, बड़ा सुंदर है, और मैं अनेक अनेक अवसरों पर अनेक ढंग से उन पर बात कर ही चुका हूँ। ये मूल आशय है जिसको मैं अक्सर शेयर कर देता हूँ लोगों से, कि ये देखो कैसे कोई सारे प्रलोभन से हट जाता है। गुरुडम, गुरुगिरी, मसीहाई, इनसे कैसे कोई अपने को हटाकर साधारण हो जाता है। साधारण हो जाना ही जीवन का असाधारण वैभव है।